नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से वीर सावरकर से जुड़ी आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम राहत मिल गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेश को रद्द कर दिया है, जिसे राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला और कौन था इसके पीछे, सब कुछ बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल पूरा मामला नवंबर 2022 का है, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए थे। इसी दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के अकोला में वीर सावरकर को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी के उस बयान में सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बताते हुए कहा था कि सावरकर अंग्रेजों से पेंशन लेते थे। उनके इसी बयान को लेकर वकील निपिंद पांडे ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप था कि यह बयान समाज में नफरत फैलाने के इरादे से दिया गया। शिकायत में यह भी दलील दी गई थी कि महात्मा गांधी ने भी पहले सावरकर को एक देशभक्त माना था। इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A शत्रुता को बढ़ावा देना और 505 सार्वजनिक रूप से भड़काऊ बयान के तहत आरोप लगाए गए थे। वहीं मामले की शुरुआत में एक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ACGM ने वकील निपिंद पांडे की शिकायत को खारिज कर दिया था, जिसके बाद ACGM के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां सेशन कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए मामला वापस मजिस्ट्रेट कोर्ट भेज दिया। वहीं मामले को लेकर दिसंबर 2024 में लखनऊ के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनवाई शुरू की, जिसमें माना गया कि राहुल गांधी के बयान से समाज में वैमनस्य फैला है। इस पर कोर्ट ने प्रथम दृष्टया मामला बनते हुए राहुल गांधी को पेश होने के लिए समन जारी कर दिया। वहीं इस मामले में राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 अप्रैल 2025 को राहत देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि राहुल गांधी हाई कोर्ट के बजाय CRPC की धारा 397 के तहत सेशन जज के पास जा सकते हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और समन रद्द करवाने की मांग की, जहां सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने इस मामले में राहुल गांधी की याचिका को मंजूर कर लिया। मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, तो इस दौरान जस्टिस दत्ता ने पूछा कि क्या राज्य सरकार ने केस चलाने की मंजूरी दी है। इस पर राज्य की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराजन ने जवाब दिया कि नहीं, कोई मंजूरी नहीं दी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग भी जीत जाएंगे। यहाँ आपको बता दें कि CRPC की धारा 196 के तहत IPC की धारा 153A के तहत किसी भी अपराध के संज्ञान के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। राहुल गांधी के वकील ने अदालत से अपील करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार की मंजूरी नहीं है तो समन जारी करने वाला आदेश रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाए। केस चलाने की मंजूरी नहीं है तो वे इस मामले में जरूरी कदम उठाएंगे। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस दत्ता ने कहा कि मामले का संज्ञान लेने से पहले मंजूरी जरूरी है। अगर मंजूरी नहीं है तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद बेंच ने मामला रद्द करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि यूपी सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में अपीलकर्ता आरोपी पर केस चलाने के लिए मंजूरी का दिए जाने का कोई भी जिक्र नहीं है, इसलिए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित शिकायत और आदेश रद्द किए जाते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस मामले पर सावरकर पर की गई टिप्पणी पर मौखिक रूप से कड़ी नाराजगी जताई थी। अदालत ने पूछा था कि क्या आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले के साथ ऐसा बर्ताव किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि अगर राहुल गांधी ने भविष्य में ऐसी टिप्पणियां दोहराई तो उनके खिलाफ कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगा। तो वहीं अब लोकसभा में प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ वीर सावरकर से जुड़े आपराधिक मामले में राहत मिल गई है और केस को रद्द कर दिया गया है। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4PM यूपी के साथ। धन्यवाद।